भोपाल में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने बताया कि जिले में प्रकरणों के निराकरण के लिए 60 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिनमें न्यायालयों में लंबित और प्रीलिटिगेशन मामलों का निराकरण किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज पूरे देश भर में और प्रदेश में वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जिला भोपाल में जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किया गया है। इस लोक अदालत के प्रयोजन से पूरे भोपाल में कुल 60 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें भोपाल कुटुंब न्यायालय की खंडपीठ भी शामिल है और बैरसिया न्यायालय की भी खंडपीठ शामिल है। और लगभग 80,000 प्री लिटिगेशन मामले रखे गए निराकरण के और लगभग 12,000 पेंडिंग मामले लगभग निराकरण के लिए कोर्टों में रखे गए हैं। देखिए, हमारी जो इससे पिछली वाली लोक अदालत थी उसमें भोपाल पूरे प्रदेश में 1 नंबर पे रहा था। सबसे ज़्यादा निराकरण मामले भोपाल में ही हुए थे पूरे प्रदेश में। तो इस बार भी हमें पूरी आशा है कि पिछली की भांति ही लोग पूरी तरह से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने प्रकरणों का निराकरण करवाएंगे। देखिए, जैसे अलग लोक अदालत के प्रयोजन से बैंक्स हो गए हैं और बिजली कंपनी हो गई और स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम में छूट देते हैं कि इसमें जो पेनल्टी वाला पार्ट है वो वेव ऑफ हो जाता है। और इसके अलावा जो हम लोग ई चालान भी रखे गए हैं इस बार, तो वो लोग पब्लिक आके अपने प्रकरणों का निराकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं उसमें भी पूरी कोर्ट फीस रिफंड हो जाती है। और उसके अलावा जो साधारण मारपीट के मामले हो गए हैं, जो राजीनामा योग्य मामले हैं, सिविल केसेस हो गए, इवन राजस्व के मामले जो तहसीलदार एसडीएम साहब के यहाँ पे चलते हैं, उनका भी निराकरण लोक अदालत में करवाया जा सकता है। ये तो आपने बातें बताई कि आखिर ऐसी कुछ तो उपलब्धियां होंगी जो अभी लोक अदालत से लोगों को मिल रही है। देखिए, लोक अदालत में मामला निराकरण होने से जैसे मैंने बताया आपको कि उनकी कोर्ट फीस पूरी रिफंड हो जाती है। और उसके अलावा फिर क्या है कि उनका मामला यहीं के यहीं समाप्त हो जाता है प्रथम बार के न्यायालय में ही। उनको आगे जाके अपील या रिवीजन नहीं करनी पड़ती या सेकंड अपील में नहीं जाना पड़ता है। इसी स्तर पर उनके मामले अंतिम रूप से निराकृत हो जाते हैं।